देखो बेटा, पावर पढ़ लिया। अब ये कुछ अलग से टॉपिक है कि फोर्स को अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है तो आप कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालें। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना? अभी जिसने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है उसको समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखी है उसको रिलेशन ध्यान नहीं होगा, तो रिलेशन ध्यान रख ले, फिर बाकी समझ जाएंगे। मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करवाता हूँ जब मैं पढ़ा। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बेसिकली क्या है? डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी से मैं उल्टा करूंगा कि जैसे अब मेरे को आप पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले पढ़ रखी है, जो 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल फार्मूले से रिलेट कर सकता है। ये आपका डीवी होता था माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते थे। ठीक है, अगर उल्टा करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी बताया जाता है। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ रखा है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको कोई दिक्कत नहीं, बट किसी ने अगर पढ़ा हुआ हो तो बिल्कुल जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ठीक है, वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की बात है। देखो ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, कई बार आपको बोला गया है, हो सकता है आपको सबको याद भी हो गई होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल चेंज डिफाइन होता है बेटा। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, केवल चेंज डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। क्लियर है बात आपको ये? केवल क्या डिफाइन होता है? केवल चेंज डिफाइन होता है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो अब आप इसको आगे लिखो, क्या आ गया? माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब क्या करोगे आप? डी वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। ठीक है ना? डी वाई डी जेड क्या पुट कर दिए? जीरो पुट कर दी। तो देखो डी यू क्या आ गया? माइनस एफ एक्स डी एक्स आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो उसको? माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये रिलेशन लेकिन कब आया? जबकि आपने इन दोनों को कांस्टेंट रखा। ठीक है ना? इसलिए इस डी को मैं पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दूं। ठीक है ना? इसलिए इस डी को मैं क्या करूंगा? पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दूं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझ में आता है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन, हाँ कोई फंक्शन गिवन है आपका। कोई नहीं बुला, दादू को बुला, दादू को बुलाया ना, मेरे को क्या बुला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव जैसे आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे? ये एक्स के अलावा सब कांस्टेंट है बेटा। ठीक है ना? तो आपका इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, यस। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा आपका? ये कांस्टेंट, y के अलावा सब कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो गया कांस्टेंट का। y का कितना आ गया? 2y आ गया। ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है बेटा। तो यहाँ वही कर रहा हूँ मैं, इसको आपने कांस्टेंट रखा, ठीक है, तब ये आया। तो इसलिए आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल, जबकि आपने y और z का चेंज नहीं लिया। ऐसे ही आप dx और dz जीरो करो, तो एफ वाई कितना आ जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। आप dx और dy का जीरो कर दो, ठीक है, तो आपका एफ जेड कितना आ जाएगा? डी वाई और डी जेड जीरो हो गया, तो माइनस डेल यू बाई डेल जेड आ। ठीक है, तो ये रिलेशन जस्ट कोई पूछेगा नहीं, डेरिवेशन जस्ट मैंने बता दिया आपको। तो ये पता होना चाहिए कि अगर फोर्स गिवन है तो आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, और कभी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है तो आप कंजर्वेटिव फोर्स भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। ग्रेडियंट का मतलब यही है बस, और कुछ नहीं। ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसका सिंबल समझ लीजिए कि माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप।
ये अभी तो हम बहुत ही कम लिखते हैं, बहुत रेयर जगह आता है, जैसे वहां आया था उसके बाद यहीं आ रहा होगा ये, ठीक है। बट आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसको एक सिंबल बना देते हैं जस्ट, ठीक है ना। इसका डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप को जस्ट एक सिंबल बना दिया इसका। तो एफ वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू निकल के, ठीक है। तो फोर्स फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू निकल के आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, याद हो जाना चाहिए कि एक बार पढ़े बस, और कुछ नहीं करना है इसका इसके जब, ठीक है ना। एक बार जाके क्वेश्चंस लगा लेने अपने आप से बस, ठीक है, फिर समझोगे तो हमेशा याद भी रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका u आपका ये गिवन है 2x² प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है आपका, ठीक है। और अब आपको फोर्स वेक्टर लिखना है इसका, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है, आपको फोर्स वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लिख दो आप। इसमें क्या करोगे, इस तरह इसी के लिए बनाया मैंने ये फार्मूला, इसी के लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू कब यूज होता है, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एक्स वाई जेड के टर्म में गिवन हो और आपको एफ वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तब आप इसका यूज करो। तो आपका u है तो आप डेल यू बाई डेल एक्स करो। देखो इतना सबको आता है कि अभी तक आप ये नहीं सीख पाए, बताइए। ये x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का 0 हो गया, इसका आ गया 4x, इसका आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ करो डेल यू बाई डेल वाई, कितना हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल वाई, ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है 2y है, ठीक है। यहाँ करो डेल यू बाई डेल जेड करो, तो आपका जेड के अलावा सब कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसमें से x बाहर आ गया, x। तो फोर्स वेक्टर कितना आ गया, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप निकल के आ। बताइए बेटा कोई डाउट इसमें, किसी किसी तरह की भी कोई परेशानी इसमें, क्लियर है बात एकदम। यस Yes. सर। ओके